अब तक आपने देखा कि मिसेस कौशिक अपने 5वें बेटे कार्तिक के लिए लड़की देखने जाती हैं। वहाँ एक अनजान लड़की आकर कार्तिक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि कार्तिक उससे प्यार करता है और उसे धोखा दे रहा है। कार्तिक अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मिसेस कौशिक को उसी मंदिर में ले जाता है जहाँ वो झूठी लड़की तानिया और अभय की शादी करवा रही है। मिसेस कौशिक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार्तिक से माफी मांग लेती हैं। अब आगे। डैड 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 मुंह मीठा कीजिए। तो मैं जरा जल्दी में हूँ, मीटिंग में पहुंचना है मुझे। ठीक है, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए। मीठा खिला के शुगर बढ़ाओगी मेरा? आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने वाला। खाइए डैड प्लीज। इतनी जिद क्यों कर रही हो? आखिर किस खुशी में ये मिठाई? आपको पता है अभय और तान्या की शादी हो गई, इसी खुशी में खिला रही हूँ। अभय? अभय कौन है? अभय मेरा फ्रेंड, राखी ब्रदर। देखो बेटा, तुम्हारे किससे क्या रिश्ते हैं, कौन तुम्हारा भाई है और कौन तुम्हारा दोस्त है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरे और परिवार की प्रतिष्ठा को जरा सी भी ठेस पहुंचे। चलो अब मेरे बदले तुम मुंह मीठा करो, ओके? मॉम मुंह खोलिए। मुझे मिठाई नहीं खानी है। क्यों? मॉम प्लीज मुंह खोलिए ना। क्या बात है लवली, क्यों परेशान कर रही हो? परेशान? हम तो आपका मुंह मीठा करवा रहे हैं मॉम। किस खुशी में? वो क्या है ना, तान्या है ना, हेलो। उसकी शादी हो हेलो। गई। मॉम मॉम डैड, किसी के पास मेरा थोड़ा सा वक्त भी नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। मिस लवली त्यागी, आप किसी आम माता पिता की औलाद नहीं है, बल्कि आप 2 सेलिब्रिटीज की औलाद है। और जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनके लिए औरों का काम अपने काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप इस बात को मत भूलिया करें, ओके? इडियट। डैड के नाम से मुंह मीठा कर ही लिया है, अब मॉम के नाम से भी कर लेती हूँ। That's it. कार्तिक, ये सब मैंने खुद बनाया है, टेस्ट करके देखो। नहीं भाभी, वो गुड्डू, इसमें जो कुछ भी है सब तेरी पसंद का। चल उठना। भाभी एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। ओए प्लीज रे पुत्र, चल उतर, सीधे उतर नीचे। ओए ऐथे बैठ, ऐथे बैठ। चल, आज मैं खिलाऊंगी अपने बच्चे को। अरे ये भी तो हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा है। आज तो कमाल ही हो गया जी, मम्मी जी ने हमारे गुड्डू से माफी मांगी। गुड्डू, अब तो सब ठीक हो गया ना? और फिर मासा ने खुद तुमसे माफी मांगी, फिर तो इतना बुझा बुझा क्यों है? नहीं भाभी, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। क्यों गुड्डू, अब क्या बाकी रह गया? बहुत कुछ। अभी तो मुझे उस लड़की से हिसाब चुकता करना है। ओए तुम पहेली ना बुझा, साफ साफ बता हुआ क्या? भाभी, मैं उस थप्पड़ को भुला नहीं पाया हूँ, और ना ही उस लड़की को जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। जो पाया उसे लौटाने का वक्त आ गया है। आज तो आपका बाबा के योग केंद्र पे जाने का दिन है ना? इस दिन पर हमारा नाम तो नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो ये दिन आपका भी हो सकता है, मगर नहीं,
आपको अखबार पढ़ने से फुर्सत मिले तब ना। अब देखिए, आप हमारी अर्धांगिनी हैं। आप जो भी करती हैं उसके पुण्य का कुछ हिस्सा हमें भी मिलता होगा ना। अगर आपसे बात करती रही ना तो हमें देरी हो जाएगी। अच्छा सुनिए सुनिए, वो जो आप बाबा के यहाँ से खिचड़ी लाती है ना, तो इस बार थोड़ी ज्यादा खिचड़ी ले आइएगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो खिचड़ी से स्वास्थ्य में बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहना बहू, हमारा पर्स तो देना। ये लीजिए मुझसे। अरे बिट्टू, ये सारा सामान तो मैंने अपने हाथों से खुद तौला था, फिर मैं मंडी गया था, तो फिर इसका क्या मतलब है? ओहो, उसके बाद तो मैंने सामान तोला था ना। हाँ सो तो ठीक है, तुमने क्या लिखा है? ये गुड़ गुड़, और गुड़ का भाव भी तुमने चीनी के बराबर लगा दिया। हाँ ठीक तो है। अरे हाँ, सच तो है, जिस गुड़ से चीनी बनती है उस गुड़ का भाव अब चीनी से ज्यादा महंगा हो गया। महंगा? भैंस की पूंछ। फिर तो मुन्ना भैया हमें ना चीनी से गुड़ बनाना चाहिए। हाँ बिट्टू, 100 बात की एक बात यह है कि रोज कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए हमें कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले भाव पर नजर डालना बहुत जरूरी है। एकदम सही कह रहे हैं भाई साहब। और अब तो हमें ना चीनी से ही गुड़ बनाना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो बाकी का हिसाब हम लोग दुकान पे कर लेंगे। ठीक है, एकदम नजर गड़ा के रखेंगे हम। बाबूजी, हम लोग दुकान जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जी हम भी जा रहे हैं दुकान पे। आशीर्वाद। जीते रहे, जीते रहे। सा ये आप वहां भूल गए थे। बिल्स। और ये डब्बा। लो जी लो, टिफिन मेरे का दो जी, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है। अरे भैया, आप लोग जा रहे हो? हाँ, रात के खाने भी मिलते हैं। ठीक है जी भैया। अरे बड़ी भाभी, भाभी हम अभी तैयार होके नीचे आते हैं। आप प्लीज हमारा नाश्ता और खाने का डब्बा रेडी रखिएगा। जी देवर सर। और भाभी, मेरे टिफिन के डिब्बे में हरी मिर्ची डालना मत भूलिए। अच्छा। और भाभी स्वीट जरूर डालना। ठीक है देवर। थैंक यू। मेरे लिए भी। अच्छा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। आपके कपड़े निकाल दिए, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। सिमरन, हम क्या कह रहे थे? हाँ, रसोई की काफी चीजें खत्म हो गई हैं, बहुत सारी चीजें मंगवानी है, उसके लिए कुछ रुपए चाहिए। और हाँ, इस महीने रसोई का सामान जो आया था वो पिछले महीने से कुछ लगभग 200 रुपए महंगा आया था। चाय के लिए प्याले भी मंगवाने हैं, काफी सारे टूट गए हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको 700 रुपए दे देती हूँ। ये लीजिए भाभी, 700 रुपए। अच्छा, मैं तुझे हिसाब बाद में दे दूंगी, ठीक है? और हाँ, तेरा डब्बा तैयार है, लेकर जाना, हम अभी आते हैं। जी भाभी। ओए सिमरन, ओए मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए। वो बबली और गुड़िया की ना यूनिफॉर्म बड़ी पुरानी हो गई है, और तेरा वो अन्नू, उसको ना एक बैग चाहिए। पर भाभी उसके पास तो बैग है तो क्या? मेरा बच्चा रोज मुझे सोते वक्त प्रॉमिस लेता है कि भाई ताई जी मुझे वैसा वाला बैग मिलेगा ना, वो कुत्ते के मुंह वाला। आपने ना अन्नू को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। अपने लकी को देखिए, कितना शांत बच्चा है। ओए लकी और शांत, वो तो पूरा का पूरा खोते दा पुत्र है। क्या? किसका पुत्र? खोते मतलब गधे। ओए तुझे समझ में नहीं आएगा। ला पैसे दे। अभी लीजिए। ये लो भाभी। एक मिनट। रिया, तुम्हें भी शॉपिंग करनी होगी। मैं ये सब अभी के अभी लिख लेती हूँ, वरना मैं खुद ही भूल जाऊंगी कि मैंने किसको क्या दिया था। ओए हाँ, छेती कर, छेती। हाँ। हेलो, हाँ ठीक है, मैं सीधे घटनास्थल पे पहुंचती हूँ। सिमरन, तुम्हारा डब्बा। नहीं भाभी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। सिमरन, तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि तुम घर का हिसाब किताब संभाल लोगी? जी भाभी, आप घबराइए मत।
बीबी जी, लवली बीबी जी। बीबी जी, लवली बेबी जी। क्या है रानी, सुबह सुबह क्यों उठा रही है? सोने देना मुझे। बेबी जी 11 बज गए हैं। 11? ओ माय गॉड रानी, मुझे बहुत लेट हो गया है। एक काम कर, तुम लोग ग्रीन वाला ड्रेस निकाल बाहर और साथ में मैचिंग सैंडल्स भी। और मेरा हेयर ड्रायर कहाँ है? उसको भी निकाल देना, मैं नहा कर आती हूँ। गुड्डू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। क्या होया? नहीं, कुछ नहीं। ओए रुक। अच्छा, तू ऐਵੇਂ ही बोलता रहता है, मैं तो भाभीियों का हूँ, भाभीियों का हूँ, भाइयों का नहीं। अगर तू सही में भाभीियों का होता ना, तो ऐसे दिल की बातें छुपाता नहीं, बता देता। चल, तुझसे तो बात ही नहीं करनी। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, तो अब खड़े खड़े ही सुनाएगा? चल इधर आ। परेशान रहता है, किसी को कुछ बताता नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। भाभी हैं, आखिर भाभीयों से नहीं बताएगा तो और कौन है यहाँ तेरा? हाँ, अब बता क्या हुआ? भाभी, मैं सोच रहा था कि एक बार मुझे वो लड़की मिल जाए तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो कभी नहीं भूलेगी। ओए, तूफान आया और आके चला भी गया, लेकिन तेरे दिल में ठंडक नहीं हुई। अरे तेरे दिल में इतना जहर भरा हुआ है उसके लिए। चल अच्छा, मुझे बता, अगर वो लड़की मिल जाए तो तू क्या करेगा? उसके थप्पड़ का जवाब दूंगा। ओए शाबाश से मेरे वीर। ओए, तुझे कोई मदद चाहिए ना तो मुझसे बोलना। जरूर बताऊंगा भाभी, पर अभी मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। बोल। ये हमने जो भी बातें की है, इसकी किसी भी घर वाले को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओहो, हाँ हाँ, दिया प्रॉमिस। ठीक है, चल अब तू जा, लेट हो जाएगा। जी। मगर उस कुड़ी को ढूंढेगा कैसे? रानी, मेरी प्यारी रानी, सबसे अच्छी वाली रानी। रानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेबी जी। तू बैठ यहाँ पे, इधर आ। बैठ यहाँ पे, मैंने कहा ना बैठ। कुछ नहीं बेबी जी। बैठ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। रानी, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा तुमसे? डांटा किसी ने? जाने दीजिए ना बेबी जी। आप मेरी कहानी सुनने बैठ जाएंगे तो आपको देरी हो जाएगी। देर होती है तो होने दो, पहले मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? बात यह है कि मेरा पप्पू है ना, अब वो 5 साल का हो गया है और उसे स्कूल जाने का बहुत शौक है। लेकिन क्या शौक है तो भिजवाना स्कूल। स्कूल वाले दाखिले के लिए बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं, 5000। रानी, बस इतनी सी बात, तो चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और हाँ, आज के बाद ना लवली के होते हुए कीमती मोती बर्बाद नहीं करेगी तू, समझी? तू बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे। बेबी जी, ये लो, हो गया इंतजाम।
जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे या तुम्हारी वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं तो इनफैक्ट तुम दोनों को नई शादीशुदा जिंदगी की मुबारकबाद देने आया। देखो, मैं तुम दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहता, बस आपको मेरी एक मदद करनी होगी। कैसी मदद? वो लड़की थी ना जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, वो लवली? हाँ हाँ लवली, मुझे उसका पता चाहिए था। एक्चुअली मैं उससे मिलकर उसे सॉरी बोलना चाहता था। क्या है? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? साइड पे खड़ा रहे। आखिर ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? सब बाकर बैठे हुए हैं और हम बेवकूफों की तरह उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी आएंगी थोड़ी देर में और कोई कहानी गढ़ के सुना देंगी हमें, जिसपे हम सबको यकीन हो जाएगा। नहीं, बहुत हो गया। आज ही मैं उसका रोल किसी और लड़की को दे देता हूं। तुम रति, लवली की जगह तुम मेन रोल करोगे। थैंक यू सर। देखो, तुम्हें पता है कि पहली बार जब सलीम तुम्हें देखता है तो तुम एकदम मूर्ति बनी खड़ी हो संगे मरमर की। अरे हिलो डुलो मत, मूर्ति हिलती नहीं है। लवली कहाँ थी तू? तेरे लेट होने की वजह से सर आज बहुत गुस्से में है और इसी चक्कर में उन्होंने हमेशा मेन लीड पर नजर रखने वाली रति को तेरा वाला पार्ट दे दिया। थैंक्स फॉर द कंसर्न यार। तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, बस चुपचाप देखती जा। चलो अब पहले सीन की रिहर्सल करते हैं। आइए लवली जी, आइए। सर, आई एम सॉरी। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं लेट कैसे हुई, बस आपसे माफी मांगने आई थी। अब मैं चलती हूँ सर। अरे ये तो मैं कहने वाला था। एक मिनट रुको। क्या, कहाँ जा रही हो? ये नाटक छोड़ के हमेशा के लिए। मैं अनुशासन तोड़ना नहीं चाहती सर। तुम ऐसे कैसे नाटक छोड़ के जा सकती हो? सर होगी कोई वजह? तुम चुप रहो, बताओ बात क्या है? वो क्या है ना सर, मेरी मॉम एक समाज सेविका है, एक एनजीओ के लिए काम करती हैं। वो आजकल सड़क के अनाथ और लावारिस बच्चों के लिए काम कर रही हैं। जब मॉम ने मुझे उन बच्चों के बारे में बताया ना, तो मुझसे रहा नहीं गया और जो कुछ भी एक्टिंग मैंने आपसे यहाँ पे सीखी थी, उसी से उनको एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे मैं चली गई। उन उदास चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट बांटने, बस वहाँ हंसते हंसाते टाइम कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन नहीं, ये रिहर्सल भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए खुद को सजा देते हुए ये नाटक मैं छोड़ रही हूँ सर। नाटक की सफलता के लिए आप सबको शुभकामनाएं सर, आपको भी। गुड बाय एवरीबॉडी। रुक जाओ। देखो, ये नाटक तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे देर आने की वजह से कुछ बच्चों को थोड़ी मुस्कुराहटें मिली हैं तो वो भी समाज सेवा ही तो है। आओ। ड्यूटी बड़ी महान, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे।
तकलिया। बेगम, अपने इस खूबसूरत चांद जैसे चेहरे से इन हाथों का पर्दा तो हटाइए ताकि हम आपकी आंखों का दीदार कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखें खुले और आपकी नजरों से टकराकर बिजली बनकर कहीं टूट पड़े। लेकिन नहीं, आपको देखे बगैर हमें चैन कहाँ।